तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज बहुत है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो चाहे तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। इट इज अ बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बैकबोन है केमिस्ट्री। समझ में आता है क्यों मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, बॉन्डिंग बनती क्यों है, क्या पोज है, उन सब चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्यों कोई मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है, क्यों डायटॉमिक है, क्यों ट्राइएटॉमिक है, अलग अलग तरह से फॉर्मेशन कैसे होती है मॉलिक्यूल्स की, उसी के पीछे की थ्योरीज है जो हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। बात समझ में आता है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले लगाओ देखो टॉपिक जो हमें कवर करना है, मीनिंग ऑफ। सबसे पहले हमें क्या देखना है, मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड, इसका मतलब समझ रहे हैं केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होगा। दूसरा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्या समझना है हमें, केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। समझ में आ गया। तीसरी चीज हमें क्या पढ़नी है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड ये हमें पढ़ना है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ये दो तरह के होते हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एक तो होते हैं इंटर एटॉमिक, क्या होते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूल बॉन्ड ये हमें डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो बेसिकली वो कितने तरह के होते हैं जरा उसको देख ले, मैं साइड में लिख देता हूं। जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है उनको मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले तो कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड, लिखते जाओ साइड में जो आपको पढ़ने, आयोनिक बॉन्ड। फिर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और लास्ट में सिंपली मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। इन बॉन्ड्स को हमें कवर करना है, इनको क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी बॉन्ड्स में होते हैं, इनको कवर करना है। उसके बाद हमें देखना है मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो वैन डेर वाल्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमें देखना है। वैसे बेसिकली इसको आप देख चुके हो, सब नामों से आप परिचित हो, समझ में आता है। जो वैन डेर वाल बॉन्ड्स हैं बेसिकली वो कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। और हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से 2 तरह के होते हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो हमें कवर करना है इस पूरे चैप्टर में, आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरीज बनी हुई है इन्हीं के ऊपर ही हमें डिटेल में पढ़नी है। बेसिकली आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ना क्या है, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर लेना है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक नंबर 4, जिसको भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आप पढ़ोगे क्या क्या, उसको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। आयनिक बॉन्ड में पढ़ोगे एक तो फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें देखना। फिर हमें देखना है कि कौन कौन से एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से एटम्स इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आता है, क्लियर हो गया सबको। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, बेसिकली एटम्स के पास एनर्जी चेंजेस, इसमें जब ये बॉन्ड बनता है तो कौन कौन सी एनर्जीज में चेंज आता है, समझ में आ गया। फिर हमें क्या पढ़ना है, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटिस एनर्जी, और इनके इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को पढ़ना है। दोबारा समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मेशन कैसे होता है, दूसरा कौन कौन से एटम जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तीसरा एनर्जी में किन किन एनर्जी में कैसे कैसे चेंज आता है, चौथा लेटिस एनर्जी और उनके फैक्टर्स को कैसे, ये लेटिस एनर्जी और उनके फैक्टर्स कौन कौन से जिसको ये लेटिस एनर्जी क्या करता है, लेटिस एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनको पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रेशन, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उनका हाइड्रेशन, उनकी सॉल्युबिलिटी। फिर इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। और फिर इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है हमें, ये जितने भी कंपाउंड होंगे इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, ठीक है। और लास्टली मैं तुम्हें बता देता हूं, नेचर में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें प्योरली आयनिक बॉन्ड हो, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट नेचर भी होता है, जिसको किसने बताया था, फजान ने। तो हमें फजान रूल भी पढ़ना है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां लिख लेना फजान रूल, फजान रूल या फजान थ्योरी। ये टॉपिक्स हमें कवर करना है, समझ में आ गया, फजान रूल या फजान थ्योरी, ये टॉपिक्स हैं जो हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं ये टॉपिक के अंदर, आयनिक बॉन्ड। इसी तरह से हमें पांचवा जो टॉपिक है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कोवैलेंट बॉन्ड में चीजें हमें कवर करनी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सबसे पहले क्या, फॉर्मेशन, कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी सीखना ही है। कौन कौन से एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भी हमें देखना है। कैसे एनर्जी में चेंजेस आता है वो भी हमें देखना है। बात समझ में आता है, इसमें कोई लैटिस फॉर्म नहीं होता, इसलिए लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रेशन की जगह इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये हमें पढ़ना है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन नहीं होता है इसमें, हाइड्रोलिसिस होता है। इनकी सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। फजान रूल जो है यहां पर लगता है, यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है हमें, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और फाइनली यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट, न्यू, इसको पढ़ना है। क्लियर हो गया सबको, तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, और इस बॉक्स में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसको देखना है, वीबीटी, जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें देखना है VSEPR, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन which is very important topic जो उसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। और लास्टली फोर्थ नंबर पे हमें कौन सी थ्योरी पढ़नी है, MOT, MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये पूरे चैप्टर में हमें इनको डिटेल में पढ़ाई करनी है, हम धीरे धीरे करके। वैसे मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छा खासा टाइम इस पे लगने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिसमें से सवाल आता है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है। MOT 2013 में तो कम से कम 4 क्वेश्चंस IIT मेंस में आए थे, JEE मेंस में आए थे 4 क्वेश्चन सिर्फ MOT से, समझ में आता है, which is very important topic। और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना हमें डिटेल में, और आयनिक बॉन्ड के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये 1 2 3 4, और ये तो थ्योरीज हैं। बेसिकली VBT किसके ऊपर बेस्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, समझ में आता है, ओवरलैपिंग कैसे होती है ऑर्बिटल्स की, वो हमें बताता है। और वेस्पर हमें क्या
बताता है? वेस्पर थ्योरी हमें ज्योमेट्री के बारे में बताती है और हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ज्योमेट्री क्या है मॉलिक्यूल्स की, स्ट्रक्चर क्या है। बात सबको समझ में आ गई? तो बीबीटी तो हमें ओवरलैपिंग की डिटेल बताती है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है ऑर्बिटल की कोवलेंट बॉन्ड में, जबकि वेस्पर थ्योरी में ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। हाइब्रिडाइजेशन अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये टॉपिक्स हमें इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। समझ में आ गया सबको? चलो तो फटाफट इसको उतार लो।